आज का विषय है ऐसा क्यों। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ कर रहा है, यदि उसमें उसे सफलता नहीं मिलती है तो फिर उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों। तो उसने पुरुषार्थ तो पूरा किया, प्रयत्न तो पूरा किया, लेकिन सफलता में यदि प्रतिशत हो जाता है तो व्यक्ति यही सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो ऐसा क्यों की समाप्ति आप कर सकते हैं स्वयं, ये आपके हाथ में है। क्योंकि जब क्यों का कोई प्रश्न आता है तो विचारों की श्रृंखला जुड़ती चली जाती है, एक के बाद दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार। फिर ये हो सकता है कि आपके मन में ये आए कि दूसरों को आप दोषी मानने लगे कि इन्हों की वजह से ऐसा हुआ। हमें यदि जीवन में सफलता नहीं मिली है तो आप सोचेंगे कि कोई कारण है, और वो कारण में कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, परिस्थितियां भी हो सकती हैं। तो ये क्यों एक के बाद एक और बढ़ता चला जाता है। तो इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों। जीवन के हर पार्ट को बेहतर ढंग से जीने के लिए आवश्यक है, ये क्यों को मिटाना पड़ेगा। यदि क्यों को अब आप अपने जीवन में लगा करके रखते हैं, क्वेश्चन मार्क है, तो निश्चित है कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपकी लाइफ को मुश्किलों में डालता रहता है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, क्यों नहीं, बल्कि जीवन को वास्तविकता के धरातल पर जीने की आवश्यकता है। आपने जो जीवन का उद्देश्य बनाया है, या कहें लाइफ के हर पार्ट के लिए जो आपने सिद्धांत बनाए हैं, या जो उद्देश्य बनाए कि इस प्रकार से लाइफ के इस पार्ट को हमें जीना है, तो यदि इस प्रकार से आप निश्चित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन के हर पार्ट को बेहतर ढंग से जी सकते हैं, संभाल सकते हैं। फिर आपके मन में ऐसा क्यों का प्रश्न नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये आप जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। जीवन में हरदम नए कुछ न कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। ऐसा नहीं है एक चैलेंज को आपने पूरा किया तो दूसरा चैलेंज नहीं आएगा, अवश्य आएंगे। आप जीवन में जो भी समस्याएं, मुश्किलें, परिस्थितियां आती हैं, यदि आप उन्हें चैलेंज समझ करके चलेंगे, चुनौती समझ करके चलेंगे और चुनौती स्वीकार करके चलेंगे, तो आपको उस चुनौती को पार करना बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खुशी महसूस होगी कि आपने ये चैलेंज को पार किया। क्योंकि मनुष्य के जो मन का जो स्वभाव है, मन की जो आदत है, वह है चैलेंज को स्वीकार करना। तो जब आप चैलेंज को स्वीकार करके चलते हैं तो आपको हर परिस्थिति को ठीक करना बहुत सहज लगता है, कोई मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन यदि चैलेंज के बजाय उसे परिस्थिति समझ ले, समस्या समझ ले, कोई मुश्किल समझ ले और समझ ले कि क्या करें, अभी तो मुसीबत आ ही गई है, तो फिर उसे निभाने में आपको बहुत मुश्किल महसूस होती है। लेकिन यदि आप चैलेंज मान करके चलते हैं तो आप खुशी खुशी उस सहजता से, बड़ी सहजता से उस चैलेंज को आप पार कर लेते हैं, उस मुश्किल का सामना कर लेते हैं और उस मुश्किल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेने से बहुत फायदा है। जीवन में आने वाली कैसी भी परिस्थितियां, समस्याएं, उन्हें चुनौतियों के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मन को चुनौतियां पसंद है। मन को चुनौती स्वीकार करना बहुत पसंद है और उसे हल करना बहुत पसंद है। यदि मन के इस स्वभाव को आप समझ करके चलेंगे और चुनौतियों को स्वीकार करके चलते हुए उन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे बड़ी सहजता से, कोई मुश्किल नहीं, आप में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। फिर आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि ऐसा क्यों, इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, मैंने पर प्रयत्न तो बहुत किया था लेकिन मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे प्रश्न हैं कि मैं तो सभी के साथ अच्छे से संबंध निभाता हूँ, मेरे साथ ही लोग धोखा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये क्यों की बहुत लंबी लाइन है और इस लाइन से क्यों से बचने के लिए यही है कि आप ये स्वीकार कर लें। जीवन के हर पार्ट में जो कुछ मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उन्हें आप चुनौतियों के रूप में स्वीकार करें और चुनौती स्वीकार करके हर कंडीशन में, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उस चुनौती को पूरा करने का प्रयत्न करें। तो आप सक्षम है, अवश्य ही उन चुनौतियों का सामना कर सकेंगे
और अवश्य आपको सफलता मिलेगी। इसलिए इस सत्य को, इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है। जैसे कि आज का विषय है, ऐसा क्यों। तो फिर क्यों के प्रश्न से आप अपने आप को बचा सकेंगे और आपका जीवन खुशियों भरा होगा, प्रेम भरा होगा, आनंद भरा होगा और टेंशन फ्री लाइफ होगी। क्योंकि आप जानते हैं लाइफ के हर पार्ट में हर वक्त कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आने ही आने हैं, नई चुनौतियां आनी ही आनी है। जब आप इस सत्य को जानते हैं तो फिर आपको किस बात की घबराहट होगी, किस बात के प्रश्न उठेंगे, ऐसा क्यों। क्योंकि आप तो जानते हैं कुछ भी, कभी भी, कैसी भी परिस्थितियां आ सकती है, उसके लिए आप मानसिक रूप में पूरी तरह से तैयार हैं। तभी व्यक्ति परेशान होता है जब मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार नहीं है, उसके सामने वैसी घटनाएं या परिस्थितियां आ जाती हैं तो वो निराश हो जाता है, तो वो उदास हो जाता है और मायूस हो जाता है, सोचता है कि पता नहीं कैसे हम कर पाएंगे। फिर वो सोचता है मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्योंकि श्रृंखला पे बढ़ती जाती है, इसलिए क्यों से बचने के लिए ये परम आवश्यक हो जाता है। लाइफ को किस प्रकार से जीना है, संबंधों को किस प्रकार से निभाना है, लाइफ के हर पार्ट को किस प्रकार से मैनेज करना है, ये समझ आपको क्यों के प्रश्नों से मुक्त कर देती है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है, ऐसा क्यों। आपका जीवन इस क्यों के चक्कर से सदा मुक्त रहे, आपके जीवन में खुशियां हो, सुख हो, प्रेम हो, आनंद हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।